हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जयराम कुमार अपने YouTube चैनल क्लासिक एजुकेशन विद जयराम टीम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने जो मुझे प्यार और समर्थन दिया उसके लिए मैं आप सबों का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। कहा जाता है कि तू निकाल अपनी खूबियां, कमियां ढूंढने के लिए तो लोग हैं ना। तू निकाल अपनी खूबियां, कमियां ढूंढने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। तो आइए कदम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पिछले क्लास में, और जिन्होंने अभी तक पिछले क्लास नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके पिछले क्लास को पहले देखेंगे। उसके बाद हमने वहां वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कैटेगराइज कर दिया था। अब आगे वर्ड को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं तो एक चीज सामने निकल कर आती है, उसका नाम है फ्रेज। फ्रेज क्या है? तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है, लेकिन इसका अपने आप में कोई पूर्ण मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देयर आर 3 वर्ड्स इन इट, राम एंड श्याम, लेकिन इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। उसकी विशेष चर्चा बाद में होगी। इसके पहले फ्रेज को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाकर लेकर चलते हैं तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। सेंटेंस क्या है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अगर फ्रेज को देखें तो विदाउट कंप्लीट मीनिंग, और उसी से इसको जोड़ते हुए चलते हैं तो आउट को यहां से आउट कर दिया, बस सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। शब्दों का वैसा समूह जो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ रखता हो, सेंटेंस कहलाता है। इन दोनों के बीच में एक चीज निकलकर सामने आती है जिसका नाम है क्लाउज, जिसे कहते हैं क्लाउज। क्लाउज भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लाउज भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहां मैं अगर इसको आगे बढ़ाकर लिख दूं, राम एंड श्याम आर गोइंग, राम एंड श्याम आर गोइंग। सेंटेंस और क्लाउज में फर्क इतना है, जैसे फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहा जाता है। फ्रेज को अगर हिंदी में लिखूं तो ये वाक्यांश है। कोई भी एक सेंटेंस है, उसका अंश निकालकर जो सामने आता है उसे फ्रेज कहते हैं। क्लाउज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्लाउज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, उपवाक्य, अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल की अनुपस्थिति होती है तो वहां वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं वो प्रिंसिपल का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से सेंटेंस जो होता है, एक से ज्यादा क्लाउजेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक क्लाउज ही है, सब्जेक्ट और वर्ब एक है, तो जो क्लाउज होगा वो भी अपने आप में एक सेंटेंस का काम करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि राम एंड श्याम आर गोइंग, यहाँ एक सेंटेंस भी है, क्लाउज के साथ साथ एक सेंटेंस भी है, क्योंकि यहाँ और अन्य कोई क्लाउज जुड़ा हुआ नहीं है। जैसा कि मैंने लिखा है, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ नोट ऑफ इंटरोगेशन और अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और लास्ट में 3 चीजें मुख्य रूप से आती हैं, वो है फुल स्टॉप या प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हिंदी में कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड मस्ट हैव अ वर्ब। और सेंटेंस का फॉर्मेशन होने के लिए जरूरी है कि उसमें एक वर्ब हो। कैपिटल लेटर से शुरुआत होगी और लास्ट में फुल स्टॉप या नोट ऑफ इंट्रोगेशन या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, और इसमें एक वर्ब का होना जरूरी है। इसमें एक वर्ब का होना जरूरी है। अतः वी कैन से दैट कि विदाउट एनी वर्ब वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। बिना किसी भी वर्ब के सेंटेंस की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ वाक्य रखने जा रहा हूं, सुनिएगा। जैसे मैंने कहा
कि बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, मेहमान को प्लेट में रखकर नाश्ता दो, या मेरे कुंवारे पापा ने लड़की देखी। तो इसमें सब शब्द जो है उसका एक मीनिंग है, लेकिन चूंकि शब्दों का क्रम जो है ऑर्डर सही नहीं है, इसलिए उसका अर्थ अटपटा जैसा लगता है, उसका अर्थ पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाता है। तो जिस तरीके से कंप्लीट मीनिंग का होना जरूरी है, उसी तरीके से वर्ड्स का अरेंजमेंट भी जरूरी है। तो सेंटेंस के लिए वर्ड्स का अरेंजमेंट भी जरूरी है, अरेंजमेंट भी जरूरी है। तो लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसको कि सिंटैक्स में हम लोग पढ़ते हैं, विशेष तौर पर सिंटैक्स, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो स्ट्रक्चर जरूरी है। इसमें स्ट्रक्चर के रूप में क्या देखते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, वर्ब को हम दो भाग में बांटेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक्शन शो करता है। मेन वर्ब जो है एक्शन शो करता है। इसमें V1, V2, V3, V1 प्लस ING, जिसको V4 फॉर्म कहते हैं, और V1 प्लस S और ES, V5। ये है मेन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं एक सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, माई फादर इज टेकिंग टी। अब आप कहेंगे कि सर यहां माई फादर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब को कॉपरेट करे वही होता है हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो भी किया, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो भी किया वो आपका हो गया सब्जेक्ट। और फिर से लिख रहा हूं, माई फादर इज टेकिंग टी। माई फादर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग मेन वर्ब है, माई फादर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो भी किया वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अर्थात कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो भी किया वो है आपका ऑब्जेक्ट। यही सेंटेंस का सीक्वेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस को दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, उसको आगे बढ़ाकर लेकर चलते हैं। सेंटेंस को दो अलग अलग वेज में पढ़ते हैं। सेंटेंस को दो अलग अलग वेज में पढ़ते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं सेंटेंस, इसको हम दो तरीके से बांटते हैं। एक अकॉर्डिंग टू पर्पस
उद्देश्य के दृष्टिकोण से सेंटेंस को बांटते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस को बांटा गया। तो जब पर्पस के दृष्टिकोण से बांटा गया तो ये 5 टाइप्स में आते हैं और वो है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, imperative, optative, और लास्ट exclamatory। और स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सेंटेंस को डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइप्स के अंतर्गत आते हैं और वो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोनों की चर्चा हम 2 अलग अलग क्लासों में करेंगे बाय पॉइंट ऑफ पर्पस और स्ट्रक्चर। पर्पस के दृष्टिकोण से 5 टाइप्स, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, और स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आज की क्लास में यहां तक ही। विशेष जब हम अगली क्लास लेंगे उस समय हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। अगर इतनी आसानी से समझाने के बावजूद भी किन्हीं के मन में कुछ तरह की परेशानी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।